Hello everyone. So I am back with the new video on seating arrangement. In this video, I will be talking about type 3 and we'll also discuss some more interesting tricks and tips to solve the question based on the seating arrangement topic. So first of all, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है सेटिंग अरेंजमेंट का, सो प्लीज आप जाके पहले वो दोनों पार्ट देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने बेसिक्स भी समझा है और द स्टेप्स दैट वी विल यूज टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक दैट इज सेटिंग अरेंजमेंट, वो सब मैंने वहां पे अच्छे से बताया है. सो प्लीज आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए. नाउ मूविंग टू द टाइप 3 दैट इज क्वाड्रिलेटरल अरेंजमेंट. सो इस टाइप ऑफ टाइप में क्वेश्चन कैसे आएंगे? द क्वेश्चन विल बी लाइक देयर आर 6 person और 8 person sitting on a table in the shape of a square or rectangle or quadrilateral. So basically यहाँ पे टेबल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. So let's start with the basics of this particular type. So assume we have 4 person sitting on a table in the shape of a square. ठीक है. और अब इसमें भी दो कंडीशन है, वेर इन ऑल द पर्सन विल फेस द सेंटर ऑफ द टेबल. एक कंडीशन ये होगा. सेकेंड क्या होगा? दे विल फेस अपोजिट डायरेक्शन टू द सेंटर. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट व्हेन दे आर फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल. सो अगेन आपको आपकी सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स यूज ऑफ दिस. Now this arrow indicates that the position of person and arrowhead indicates center. They are facing the center. So अगर कोई एक person C is facing the center, so we have left towards our left and right towards our left, right. So basically C north direction में देख रहा है. ठीक है. Now let's move to B. So now according to this we have left down in downward direction and right in upward direction. ठीक है. For A, now A is also facing center, so we have left towards our right and his right towards our left. ठीक है. Now for D, we have the arrowhead pointing towards the center, so left we have above and right we have in a downward direction. ठीक है. So basically again seating arrangement में कोई भी सम सॉल्व करने के लिए we should be aware of the left hand side and right hand side of that particular person, क्योंकि अगर वो हमने wrong predict कर लिया, so हमारा आंसर आने के रॉन्ग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड कंडीशन वेयर इन द पर्सन फेस द डायरेक्शन अपोजिट टू द सेंटर. सो अगेन वी हैव दिस हियर. सो लेट्स कंसिडर सी फर्स्ट. सो वी हैव द एरोहेड पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. सो वी हैव द राइट हैंड साइड ऑफ द सी टू आवर लेफ्ट एंड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सी टू आवर राइट. ठीक है. सेम बी के लिए भी हम करेंगे. सो वी हैव द एरो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. सो राइट इज बिलो ऑफ बी एंड लेफ्ट वी हैव इन अपर डायरेक्शन टू बी. फॉर ए अगेन वी यूज द सेम लॉजिक. वी हैव राइट टुवर्ड्स आवर राइट एंड लेफ्ट ऑफ ए टुवर्ड्स आवर लेफ्ट. एंड द लास्ट फॉर डी वी हैव राइट हियर एंड लेफ्ट हियर. सो बेसिकली आपको मैं एकदम इजी वे में बता रहा हूं ताकि आपको समझे कि हमें राइट लेफ्ट कहाँ आता है. और सेटिंग अरेंजमेंट के लाइक एक्चुअल एप्टीट्यूड एग्जाम में सेटिंग अरेंजमेंट के इस पर्टिकुलर टाइप से क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी होते हैं और थोड़ा लाइक क्वेश्चन पढ़ के समझने में भी डिफिकल्ट होता है. बट डोंट वरी, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सभी चीज को इजी वे में समझा दूंगा. सो हमने अब इस एग्जाम्पल में देखा कि लाइक ये एग्जाम्पल में देखा देयर वर 4 person A B C D एंड लाइक बोथ द एग्जाम में 4 ही पर्सन थे. सो दिस पोजिशन वेयर A B C D है वो आर द साइड्स ऑफ द टेबल. ठीक है. दिस आर कॉल्ड एज द साइड्स ऑफ द टेबल. ठीक है. दिस 4 आर कॉल्ड द साइड्स एंड दिस 4 आर कॉल्ड एज अ कॉर्नर्स ऑफ द टेबल. ठीक है. आप हर एक क्वेश्चन में इस टर्म का अक्रॉस आओगे. द साइड्स, द पर्सन आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द टेबल या कॉर्नर ऑफ द टेबल. ठीक है. सो साइड एंड कॉर्नर मैंने बता दिया. क्या साइड इज दिस फेस ऑफ द टेबल एंड कॉर्नर आर दिस. ठीक है. नाउ अभी मैंने ये जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाया फॉर 8 person. ठीक है. सो वी हैव 4 सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द टेबल दैट इज फेस ऑफ द टेबल एंड 4 एट द कॉर्नर्स. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज फेसिंग सेंटर. सो पोजिशन ऑफ H इज इन दिस डायरेक्शन, राइट, फेसिंग सेंटर. सो आप खुद को अज्यूम करो यू आर सिटिंग हियर. सो वी हैव लेफ्ट टुवर्ड्स हियर एंड राइट हियर. अज्यूम करो आप सी पोजीशन पे हो, दैट इज फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग सेंटर. ये केस हो गया अगेन. सो वी हैव लेफ्ट एंड राइट हियर. ठीक है. सेम सेकेंड कंडीशन के लिए वेर इन वी फेस द अपोजिट डायरेक्शन टू सेंटर.
सो अगेन अज्यूम आप राइट हैंड साइड पे हो, सो आप नॉर्थ वेस्ट फेस करोगे, सो वी हैव राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर, एंड देन फॉर सी अगेन वी विल फेस टूवर्ड द साउथ, सो वी हैव राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर. बेसिकली कोई भी एक ये एंड ये दोनों रिप्रेजेंटेशन याद रखो. सो इसके अपोजिट जो भी होगा, जैसे राइट यहाँ पे, सो वी हैव अ लेफ्ट ईयर, सो इसके अपोजिट डायरेक्शंस वी हैव इन द सेकेंड केस. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन एज वी ऑलवेज डू. सो this is type 3. Let's read the question. A, B, C, D are playing cards. So step 1 remains the same. We have to first determine the number of objects. So A, B, C, D, we have 4 objects here and their name are A, B, C, D. ठीक है, A and C, B and D are partners. ठीक है, again we start writing the clues. So A and C are partners. So एक ये possible case हो गया और एक ये possible case हो गया. ठीक है, और second क्या दिया है, B and D are partners. B and D एज अ पार्टनर डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन. दोनों पॉसिबिलिटी हम लिख लिए हैं. ठीक है, डी इज टू द राइट ऑफ सी. अब क्या बोला है, डी इज टू द राइट ऑफ सी. एक ये पॉसिबल कंडीशन हो गया और सेकेंड ये हो गया डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. अगेन द फेस ऑफ सी इज टूवर्ड्स वेस्ट. सबसे स्ट्रॉन्ग हिंट हमें मिल गया था, फेस ऑफ सी इज टूवर्ड्स वेस्ट. ठीक है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डी. हमें डी फाइंड करना है कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है. ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग हिंट हमारे पास ये है, सो वी स्टार्ट विथ दैट. ठीक है, अब सी इज फेसिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, सो सी का पोजीशन कैन बी, वो लोग ने क्या बोला है क्वेश्चन में कि वो लोग लाइक इट इज नॉट गिवन दैट दे आर सेंटर फेस्ड या फिर इन अ फेस अपोजिट डायरेक्शन, राइट. सो लेट अस अज्यूम सी का पोजीशन हियर एंड ही इज फेसिंग वेस्ट, मतलब सेंटर फेस्ड हो गए. ठीक है, नाउ अभी क्या बोला है कि द फेस ऑफ सी इज टूवर्ड्स वेस्ट एंड उसके पहला वाला हिंट क्या था, वी हैव डी एंड सी का रिलेशन. डी इज टू द राइट ऑफ सी. ठीक है, अब सेंटर फेस्ड है, वी हैव सी का पोजीशन हियर, राइट किधर आया, ऊपर. ठीक है, सो वी हैव डी का पोजीशन अबव, दैट इज हियर. ठीक है, नाउ दिस हिंट वी हैव यूज्ड एंड दिस क्लू आल्सो वी हैव यूज्ड. नाउ we have two more position. We know that B and D are neighbors. Irrespective of the direction, we place B here because वो एक possible place है that will make B and D neighbors. And the last place is A for A and A and C are neighbors. So ये condition satisfy हो गया. So ये clue भी eliminate और ये clue भी eliminate. ठीक है, हमने सभी clues use कर लिया. हमारे पास diagram ready है. We have used all the members, 4 objects. ठीक है, अभी क्या बोला है, find the direction of that D is facing. So we have D. We have center face, that means D is facing downwards, that is south. So option C will be the correct option. Okay, now moving to the next question. अब यहां से थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, but let's read the question, let's write the hint line by line and we will be easily able to solve the question. What we have is 8 friends P, Q, R, S, T, V, W are sitting around a square table. ठीक है, अब मैंने दो समझाया था, वेरिन एक था 4 सेटिंग अरेंजमेंट के लिए एंड एक था 8 वालों के लिए. सो वी विल यूज द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, लेट्स सी फेसिंग सेंटर है या फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन है. ठीक है, सो वी नो दैट स्क्वायर टेबल है और 8 पर्सन है. आउट ऑफ 8, 4 पर्सन आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ द टेबल. ठीक है, एक रफ रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं. वी हैव 4 एट द कॉर्नर्स, 1, 2, 3 and 4 corners and other 4 are at the side of the table. Side मैंने बताया था कि ये होता है, so we have this 4 at the side. ठीक है, persons at the corner facing the center. Corner मतलब ये, तो this all are facing the center. ठीक है, arrow represent, rough diagram बना रहा हूं just to make you understand. And while the person at the midpoint are facing outside, मतलब away from the सेंटर. ठीक है, ठीक है, सो अब ये दोनों का मिक्सचर है, मतलब हमें दोनों भी रिप्रेजेंटेशन यूज करना पड़ेगा. नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द हिंट. S is third to the right of P. ठीक है, सो फर्स्ट हिंट इज S is third to the right of P. तो अगेन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन. सो वी हैव S to the third of right of P. ये एक हो गया एंड ये एक हो गया. ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज है. सेकेंड क्या है, P इज फेसिंग द सेंटर. स्ट्रॉन्ग हिंट, वी हैव P
फेसिंग सेंटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हिंट है, वी मे यूज दिस एज अ फर्स्ट हिंट, बट लेट्स सी और क्या क्या हिंट है। आर इज नॉट सिटिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। अब क्या बोला है, मिड पॉइंट मतलब ये हो गया, आई मीन द साइड्स। सो आर वी हैव एट द कॉर्नर, मिड पॉइंट पे नहीं है तो आर का पोजीशन क्या हो जाएगा, कॉर्नर। अगेन ये भी एक स्ट्रॉन्ग हिंट है, हम यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑफ आर इज नॉट सिटिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ द टेबल, ये यूज कर लिया। आर इज नॉट बिसाइड वाई, ठीक है, सो वाई एंड आर इज नॉट बिसाइड वाई, ये एक हो गया, मतलब वाई भी आर के बिसाइड नहीं है, ये सेकेंड हिंट हो गया। ठीक है, फिफ्थ, अब क्या बोला है कि आर इज नॉट बिसाइड वाई, देयर इज ओनली 1% बिटवीन पी एंड वी। सो एक ये पॉसिबिलिटी हो गया और एक ये पॉसिबिलिटी हो गया। और एक और हिंट क्या है, क्यू इज नॉट सिटिंग बिसाइड वी। सो अगेन क्यू एंड वी, और वी एंड क्यू ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमने कोई हिंट मिस किया है, पी सेंटर, यस, वाई इज नॉट सिटिंग बिसाइड पी और एस। सो एक हिंट ये मिस कर दिया है। सो वी हैव द सेवेंथ हिंट एज वाई इज नॉट सिटिंग बिसाइड पी, एक ये पॉसिबिलिटी हो गया, मतलब ये भी एक आ जाएगा। एंड सेकेंड क्या होगा, एस के, एस एंड वाई भी नेबर्स नहीं है। ठीक है, सो अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वी गो थ्रू द क्वेश्चन अगेन सो दैट वी डोंट मिस एनी ऑफ द हिंट्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो वी हैव अ स्क्वायर टेबल, ठीक है, वी हैव 4% एट द कॉर्नर्स फेसिंग सेंटर and the persons at the faces or the midpoint are facing away from the center. ठीक है, now let's start with the, I have always told you to start with a strong hint, so let's start with P. So let us assume you can P facing center है, मतलब कोई भी एक कॉर्नर पे आ सकता है, आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉर्नर चूज कर सकते हो ये चारों में से। So let's choose this one as a position of P just to start. ठीक है, नाउ ये हमने यूज कर लिया, वी एलिमिनेट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। अब पी से रिलेटेड हमें फर्स्ट वाला दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग क्लू है, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, हमें पता है राइट साइड में, तो हम ये क्लू यूज कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव पी फेसिंग इनसाइड, फेसिंग सेंटर। सो पी का राइट कहाँ है, ये साइड में आएगा, राइट, ये एरो के डायरेक्शन में जाने वाला है पी का राइट साइड। सो वी हैव थर्ड टू द राइट ऑफ पी एस एस, तो 1 2 3। ठीक है, सो वी मूव 3 इन द राइट ऑफ पी, सो वी हैव द पोजीशन ऑफ एस। नाउ अभी एस आ गया हमारे पास। अब हमें सबसे एस से क्या रिलेटेड और पी से रिलेटेड क्या है, वाई का पोजीशन से। ठीक है, लेट मी इंडिकेट हियर इन द रफ डायग्राम ऑल्सो। सो नाउ वी कैनॉट हैव अ वाई हियर, राइट, we cannot have a y here, ठीक है, we cannot have a y here because p के बाजू में भी नहीं आ सकता है एंड y यहां भी नहीं आ सकता है। ठीक है, सो ये सभी पोजीशन पे y नहीं आएगा। नाउ अभी नेक्स्ट हिंट देखते हैं हम। अब क्या बोल रहे हैं, r भी कोई एक कॉर्नर पे है। ठीक है, सो r का पोजीशन कैन बी हियर और हियर और हियर, बिकॉज p का पोजीशन फिक्स हो गया, सो r यहां पे नहीं आ सकता है, r का पोजीशन ये तीनों में से एक होगा। ठीक है, अब क्या बोला है, r और y भी नेबर्स नहीं होंगे, राइट, सो y कैनॉट बी हियर, y कैनॉट बी हियर, y का पोजीशन ये भी नहीं सकता, ये भी नहीं सकता, इफ r के हम ये सभी पोजीशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ अब अगर मैंने r का पोजीशन ये वाला कंसीडर किया, ठीक है, ये वाला, तो आगे के हिंट देखेंगे। सो अगर ये लिया आर का पोजीशन, सो हिंट्स क्या है हमारे पास, पी इज फेसिंग आर इज ऑल्सो नॉट बिसाइड वाई, सो ये यूज कर लिया। देयर इज ओनली 1% बिटवीन टी भी एक है। ठीक है, टी का हिंट वी डोंट हैव इन द क्वेश्चन। लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। we have okay, t is third to the right of r, again we have missed a hint, so we have t to the right of r, एक ये केस हो गया।
एंड एक हो गया ये वाला, ठीक है, वी हैव मिस। तो बेसिकली आप इंश्योर करो कि आप पे क्लू में हर एक पर्सन हर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। सो वी हैव टी हियर, टी का हिंट। नाउ अगर आर का मैंने पोजीशन ये कंसीडर किया, सो वी हैव थर्ड टू द राइट, राइट, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सो टी का पोजीशन विल बी दिस, करेक्ट। इफ मैंने आर ये कंसीडर किया, सो वी हैव 1 2 3 ईयर, एंड अगर मैंने आर का पोजीशन ये किया तो वी हैव 1 2 थर्ड टू द राइट, सो फेसिंग सेंटर है, सो वी हैव राइट टूवर्ड्स दिस, राइट, 1 2 3। और अगर हाँ ये वाला भी क्या, तो आर टी आर का पोजीशन ये वाला कंसीडर करो, टी विल बी ईयर, ठीक है। नाउ सो अगर अगेन हमें कुछ खास हिंट नहीं मिल रहा है, सो लेट अस अज्यूम कि आर का पोजीशन ये लिया, ठीक है, तो वाई वोंट कम हियर नॉर हियर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव 3 पोजीशन टूवर्ड्स द राइट, मतलब अगेन ये डायरेक्शन में, तो 1 2 3 टी का पोजीशन यहां पे आ गया, राइट। अब मूविंग अहेड, नाउ वाई का पोजीशन ये नहीं, ये वाई का पोजीशन चला गया, ठीक है, ये आर का पोजीशन नहीं है, ये भी आर का। लेट मी मेक अ न्यू डायग्राम सो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो वी हैव दिस, we have 4 members at the corner facing center and facing away from center. So we had P, we had S, and we also marked okay, we were marking R, okay. So R को ये कॉर्नर पे था, so I said कि R ये वाले कॉर्नर पे होगा, so T will be 1 2 3 इधर, ये पॉसिबल हो गया, ठीक है। अब y का पोजीशन भी नो, यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, ठीक है। एंड अगेन देन s के बाजू में भी नहीं, तो यहां पे भी नहीं हो सकता y का पोजीशन। यहां अगर r यहां पे कंसीडर किया, यहां पे नहीं होगा एंड यहां पे भी नहीं होगा, राइट। नाउ अभी हमें r का पोजीशन हमने ये वाला चूज किया है, अगर हम r ये चूज करेंगे, ठीक है, सो वी हैव 3 पोजीशंस 1 2 3, बट अगर मैंने आर यहां पे चूज किया तो वाई यहां पे आ सकता है, राइट, क्योंकि आर के बाजू में वाई नहीं है, क्योंकि 1 2 3 प्लेसेस बाद है, सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड। यहां पे आर का पोजीशन नहीं आएगा, यहां का भी नहीं आ सकता क्योंकि आर अगर मैंने यहां पे लिया, ठीक है। सो और लास्ट हिंट क्या बोल रहा है, पी और वी के बीच में कोई एक ही एलिमेंट है, सो अगर मैंने आर यहां पे ले लिया, राइट, सो वी अगर वी यहां पे लिया, सो वाई तो यहां पे आ नहीं सकता है, सो ये भी केस एलिमिनेट होगा, सो वी हैव आर का पोजीशन एट दिस। आई होप अभी आपको समझा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट अभी हमने कौन सा हिंट यूज किया, ये वाला यूज किया, टी एन आर वाला टू द राइट, सो वी मूव थर्ड 3 प्लेसेस, सो वी हैव अ टी हियर, ठीक है। अब टी आ गया, ये सब एलिमिनेट हो गए। नाउ अब इसके हिसाब से वाई यहां पे नहीं आ सकता है, राइट, ना यहां पे आएगा ना यहां पे आएगा, सो एक ही पोजीशन बचा हमारे पास, वो है ये, ठीक है। तो y वाला हिंट भी हमने यूज कर लिया, y और r वाला, सो दिस इज यूज्ड, s एंड p वाला भी यूज्ड हो गया, ठीक है। अब हम ये वाला हिंट देखते हैं, p और v के बीच में कोई एक ही एलिमेंट है, सो p और v के बीच में एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑलरेडी y है, सो वी कैन नॉट हैव अ v हियर, सो बाय डिफॉल्ट v यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हमने ये वाला भी यूज कर लिया। p एन s वाला हम सबसे फर्स्ट यूज किए, सेकेंड यूज किए थे। अब एक ही हिंट बचा है हमारे पास, वो है t एन r वाला भी यूज कर लिया हमने, एक ही इन बचा क्यू एंड वी का। सो नाउ क्यू एंड वी का क्या है, दोनों नेबर नहीं है, सो क्यू यहां पे नहीं आएगा, सो क्यू विल बी हियर, राइट, क्योंकि क्यू और वी नेबर नहीं हो सकते हैं। और लास्टली हमारे पास क्या बचा है, डब्ल्यू, एक ही पोजीशन है, सो डब्ल्यू विल कम हियर, ठीक है। आई होप आपको ये समझा होगा। थोड़ा ट्रिकी होता है क्वेश्चन, बट हिंट वाइज आओगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। बस जस्ट गो स्टेप बाय स्टेप एंड एंश्योर करो कि आपने एक भी हिंट या क्लू क्वेश्चन में से लेना भूल ना जाओ, ठीक है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस। आई विल कीप द डायग्राम हियर। If all the persons are made to sit in an alphabetical order in clockwise direction starting from P, then the position of how many persons remains the same? अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर P है हमारे पास, ठीक है, क्लॉकवाइज में आना मतलब हम ऐसे जाएंगे, तो वी हैव P,
then we will have Q, we will have R, S, T, U, sorry, P, Q, R, S, T, U and V and W. ठीक है. सो अभी पूछा है कि कितने लोग का पोजिशन आर इन द सेम डायरेक्शन. सो वी हैव अ P, देन Q, R, S, T, U, P, Q, R, S, T, U नहीं है, सॉरी, V आएगा इधर, V, W एंड अ Y. ठीक है. सो P को तो P लोगों ने बाय डिफॉल्ट दिया, सो वी हैव Q, नो, T, R and Y, S and Q, T and R, V and S, W and V. So none. Option will be A. ठीक है. Now which of the following is true regarding Y? Regarding Y को देखना है, T is not sitting beside Y. T, हाँ ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है. Is true regarding Y. T is Y is sitting at the midpoint of side. Y is sitting at the midpoint of a side. No. कॉर्नर पे है. T is not sitting beside Y. Besides Y है. So again ये भी एलिमिनेट हुआ. दोनों ऑप्शन एलिमिनेटेड. R is second to the left of Y. Y यहाँ पे है. एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फेसिंग सेंटर है. सो लेफ्ट है, मतलब हमें इस डायरेक्शन मूव करना है, राइट. सो यस, R is to the second, 1 and 2. Two positions second to the left of Y. And P and V are beside Y, P and V are besides Y. Y के beside T and Q. Option C will be the correct option. Who is fourth to the left of V? We have V here. ठीक है. फेसिंग सेंटर है, लेफ्ट है, मतलब हमें इस डायरेक्शन में मूव होना है अभी. So we have 1, 2, we have 1, 2, 3 and 4. We have Y as the answer. So option A will be the correct option. What is the position of Q in respect to R? Position of Q in respect to R, immediate neighbor है, हम देख सकते हैं. और अगर फेसिंग आउटवर्ड है मतलब राइट इस साइड आएगा. ठीक है. सो वी कैन से दैट इमीडिएट राइट इज द करेक्ट ऑप्शन. 4 out of following 5 are somehow same and therefore they form a group. Which one of the following does not come in this group? ठीक है. Y, we have Y here, we have W here, we have V, we have R and we have P. ठीक है. सो अभी Y इनसाइड फेस कर रहा है, R भी इनसाइड फेस कर रहा है और V भी इनसाइड फेस कर रहा है, बट W इज फेसिंग आउट, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ सेंटर. सो W विल बी द ऑड मैन आउट. ठीक है. ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने स्लो समझा ताकि आपको अच्छे से समझे एंड यू विल ऑल्सो नो हाउ टू यूज द ट्रिक्स. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट ऑल द क्लूज व्हाइल यू रीड द स्टेटमेंट्स. एंड जो लोग चैनल पे न्यू हो, प्लीज ensure that you subscribe to the channel. and अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है जहां पे आपको चाहिए मैं इम्प्रूव करूं, so please let me know through the comment section. ठीक है. let's move to the next question. sorry. so the next question is 8 students. again we have 8 students. name Adik, Tanish, Jiral, Vaibhav, Yash, Bhavin and Kevin sit in the square table. again we have a square table. 4% sit in the each corners. again we have 4 at each corner and then 4 side में होंगे मिडल में, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. ऑल द फेसिंग आउटसाइड. ठीक है. अब सबके सब बाहर के साइड देख रहे हैं, मतलब वी विल यूज द सेकेंड रिप्रेजेंटेशन एक ही, लाइक वी वोंट यूज बोथ बिकॉज सबके सब फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द हिंट्स नाउ. सो आद्विक, all are facing outside. यहाँ पे पढ़ा हमने. Advik is, now we will ensure that we won't miss any of the hints. Advik is immediate neighbor of Kevin. So first हमारे पास क्या है? A and K and A are immediate neighbors. Second क्या बोल रहे हैं? Bhavin does not sit third to the left of Tanish. ठीक है. So we can have this as a possible case and this also as a possible case. Who doesn't sit at the corner? So Tanish, we have Tanish not sitting at कॉर्नर पे नहीं है. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट हिंट. कॉर्नर तक हो गया हमारा. भाविन सिट्स 4 टू द राइट ऑफ यश. ठीक है. सो वी हैव 1, 2, 3. वी हैव भाविन हियर. एक पॉसिबल ये हो गया. वी हैव 1, 2, 3 एंड 4th. ठीक है.
there are 3% between Tanish and Jiral. So we have 3% between Tanish and Jiral. Next hint, Jiral sits third to the left of Vaibhav. So we have Vaibhav, Jiral, एक ये हो गया, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Jiral, ये एक पॉसिबिलिटी हो गया. 7 पॉसिबिलिटी क्या है, हिंट क्या है, 1% इज बिटवीन Jiral एंड केविन. ठीक है, वी हैव ओनली 1% बिटवीन Jiral एंड केविन, दोनों पॉसिबिलिटी लिख लिया. ऋत्विक एंड केविन आर नॉट इमीडिएट नेबर्स. लास्ट वी हैव द टोटल 8 हिंट्स. ठीक है, अभी हमने एक भी हिंट नहीं मिस किया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इस इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल व्यू में डालने के लिए. सो वी हैव अ स्क्वायर टेबल. ठीक है, सो वी हैव कॉर्नर 8 members, 4 at the center and 4 at the corner. So all are facing in direction away from the center, right? So now we start by fixing the position of Tanish. कॉर्नर पे नहीं है, तो वी गॉट अ स्ट्रॉन्ग हिंट. सो वी लेट से Tanish का पोजीशन ये, आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो 4 साइड में से. सो Tanish का पोजीशन हमने ये फिक्स कर दिया, सो ये एलिमिनेट हो गया. नाउ वी हैव Tanish एंड Jiral का भी रिलेशन, वेयर इन हिंट क्या था कि लेट्स फाइंड द हिंट. Tanish, Jiral sits third to the left of Vaibhav. No, the all are facing. Bhavin does not sit to the third of Tanish. Who doesn't? Bhavin sits 4. There are 3% between. Okay, we have this. The hint. There are 3% between Tanish and Jiral. So either go in this direction. 1, 2, 3. तभी भी 3 है. 1, 2, 3. तभी भी 3% आएंगे. So Jiral का पोजीशन ये हो जाएगा, राइट? नाउ लाइक मूविंग टू द, हमने ये वाला भी हिंट यूज कर लिया है. ठीक है, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट हिंट. अभी Jiral और Vaibhav का रिलेशन हमें दिया हुआ है. क्या बोला है कि Jiral sits third to the left of Vaibhav. Now अब फेसिंग आउटसाइड वी हैव Jiral here at the position of C. तो Jiral के लेफ्ट, Vaibhav के लेफ्ट में Jiral है. सो Vaibhav विल बी टू द राइट ऑफ Jiral, राइट? मतलब अगर Vaibhav का पोजीशन ये है, सो वी हैव 1, 2, 3 मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन. सो दिस इज लेफ्ट. सो मूविंग टू द लेफ्ट डायरेक्शन वी हैव Jiral here. सो Vaibhav का पोजीशन ये हो जाएगा. दैट इज दिस इन दिस ईयर. ठीक है, नाउ वी हैव यूज दिस ऑल्सो. नाउ अब क्या बोला है, Jiral और केविन के बीच में 2 ही बंदे हैं. सो वी हैव केविन का पोजीशन ईयर या फिर ईयर. ठीक है, लेट्स अज्यूम केविन का पोजीशन इज दिस वन. सो अब क्या बोला है कि यश एंड भाविन के बीच में 3 बंदे हैं. सो अगर वी अज्यूम के का पोजीशन ईयर, सो अभी यश का पोजीशन यहां पे हम ले सकते हैं एक. सो वी कैन 1, 2, 3 एंड 4. भाविन का पोजीशन यहां पे आ जाएगा. ठीक है, बट अगर के का पोजीशन यहां पे ले लिया हमने, तो लास्ट के अकॉर्डिंग आर का वैल्यू यहां नहीं आ पाएगा. सो वी विल हैव आर ईयर. ठीक है, और ईयर, राइट? सो हमें यश का पोजीशन यहां पे लेना पड़ेगा. सो 1, 2, 3, 4 वी यहाँ पे ऑलरेडी है. सो वी कैन नॉट हैव द पोजीशन ऑफ के यहाँ पे. सो एलिमिनेटेड. ठीक है, सो के का पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा. लेट मी मेक अ डायग्राम अगेन. So we had T here, we had J here, we had V here, all are facing outwards, away from the center. ठीक है, अब मैंने समझाया how we have K here. So K का पोजीशन यहाँ पे सेट हो गया. Now अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यश का पोजीशन अगर यहाँ पे है, ओनली पॉसिबिलिटी है. So we have 1, 2, 3, 4 this, ये भाविन का पोजीशन. So ये केस भी एलिमिनेट हो गया. Now we cannot have a R here because R के बाजू में नहीं आ सकता है. सो बाय डिफॉल्ट एक ही पोजीशन है, वी हैव आर का पोजीशन हियर. सो ये भी एलिमिनेट हो गया. नाउ भी एक ही बाकी है, दैट इज ए. तो उसका कोई कंडीशन देखने को नेसेसिटी नहीं, वी प्लेस ए हियर. सो वी हैव यूज्ड ऑल द हिंट्स. ए एंड के आर ऑल्सो द नेबर्स. ठीक है, सो वी हैव यूज्ड ऑल द हिंट्स. सब क्लूज ले लिया क्वेश्चन में से, एंड हमारा डायग्राम रेडी हो गया. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस. 4 of the following 5 are alike in certain way and hence form a group. Which of the following does not belong to the group? ठीक है,
वी हैव आद्विक, ठीक है, आद्विक इज हियर, वी हैव वैभव, वी हैव भाविन, वी हैव यश एंड वी हैव ऋत्विक. सो वी कैन सी ये चारों भी कॉर्नर्स पे हैं, बट ऋत्विक कॉर्नर पे नहीं है. सो आंसर विल बी ई ऑप्शन. Tanish is related to Kevin in a certain way. So we have Tanish and Kevin, we have a B in between, that is 1%. Bhavin is related to Ritvik in same way. Bhavin and sorry, क्या लिखा है? Bhavin is related to Advik. So again, Bhavin and Advik we have a K in between. Jiral is related to which of the amongst of the following? ठीक है, तो जीरल है. अब जीरल और ऋत्विक का, जीरल और केविन, अभी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आए, सो हम क्लॉकवाइज में जाएंगे. सो एक एलिमेंट को छोड़ के हम जाएंगे सेकंड पे, तो आर आएगा, दैट इज ऋत्विक. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ केविन? वी हैव केविन हियर. ठीक है, ऑल आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन. सो हमें कहां जाना है? राइट में जाना है. सो राइट विल बी नीचे के डायरेक्शन में. ठीक है. फिफ्थ टू द राइट ऑफ केविन, इमीडिएट राइट ऑफ ऋत्विक. सो वी हैव 1 2 3 4 एंड 5. 5 में वी है और ऋत्विक के राइट में भी है, राइट. सो वी हैव ओनली वैभव एज अ आंसर. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स बिटवीन जीरल एंड केविन? सो जीरल इज हियर, केविन इज हियर, वी हैव ए, दैट इज आद्विक. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. सो आई होप आपको समझा होगा how to solve the types of problem that are based on quadrilateral types. So basically इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, but these are lengthy ones. So please try maximum problem you can practice. मैंने भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, नीचे 4 क्वेश्चन है. सो आप वेरी वेल इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. एंड यू कैन एक्सपेक्ट सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सर्कुलर टाइप मोर, बिकॉज वो थोड़ा इजी भी होता है एंड उस पर्टिकुलर टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं, एज वी हैव ओनली 1 minute टू सॉल्व 1 क्वेश्चन इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम. So circular arrangement के टाइप से ज्यादा आता है, circular and linear you can expect more, and quadrilateral उतना नहीं आएगा, but do practice. And if you have any doubt you can let me know through the comment section. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो please like the video, subscribe to the channel and share the video. Thank you.